क्या हुआ सपना? तू तो जीजू से मिलने गई थी ना? क्या बोला उन्होंने? अरे बोल ना, क्या हुआ? कहीं जीजू ने कुछ गलत तो नहीं किया ना तेरे साथ? जीजू भला क्यों मेरे साथ कुछ गलत करेंगे? मैं जीजू की वजह से नहीं, दीदी की वजह से अपसेट हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन, दीदी के डांटने से कोई रूठ जाता है क्या? दीदी तो तेरी भलाई के लिए कुछ कह रही होगी ना। देखो ना, दीदी मुझे बोल रही थी जीजू के सामने मैं ऐसे ना लेटूं। अब आप ही बताओ, ये कोई बात हुई? पगली, जा जीजा जी की मदद कर सामान उतारने में। नहीं नहीं माँ जी, हम कर लेंगे। चलो अंदर चलो। जी माँ जी। आओ। क्या नेहा, तुम्हारी बहन बड़ी नॉटी है। वो तो है, मेरी जो बहन है। चलो बातचीत बहुत हो गई, बाकी की गपशप कल करना। चलो देखो वो कितने थक गए हैं। जीजा जी, सिर्फ कप्पों से मन नहीं भरेगा हमारा। दीदी के बैंक के एग्जाम के लिए सिर्फ 4 दिन आए हो आप। कल सपना भी आएगी और हम दोनों ने तो घंटों घंटों का टाइम टेबल बनाया है आपके लिए, है ना माँ? वो सब रहने दो यार, कितना थक गए हैं वो, देखो थोड़ा ना धो ले। चलो फिर खाना भी खाना है। नहीं माँ। हाँ माँ जी, बिल्कुल भूख नहीं है, बहुत थक चुके हैं, अब सोएंगे हम। अच्छा खाना नहीं खा रहे तो रहने दो, लेकिन 1 गिलास दूध पी लेना। जी हाँ, दूध तो हम जरूर पिएंगे। दूध पिएंगे? तू नहीं सुधरेगी। बस मुझसे ऐसे ही प्यार करते रहना जैसे हर पत्नी अपने पति से चाहती है। और तुम भी मुझे ऐसे ही प्यार करना और हमेशा खुश रखना। आलोक, क्या तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे? हमेशा। अरे ये क्या बदतमीजी है? नीलू, कोई ऐसे बात करता है अपने जीजा जी से? मम्मी देखो ना जीजू। अरे बोलो बोलो, बताओ क्या किया है मैंने? क्या हुआ? देखो ना मम्मी, जीजू बिना नॉक के मेरे रूम में आ गए। तो क्या हुआ? तुम्हारे जीजू है, घर के सदस्य तो है। अरे माँ जी, रहने दीजिए, इसे डांटिए मत। वो क्या है, अब जीजा साली के बीच में ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। वो तो है। वो क्या है ना, बड़ी नटखट है हमारी साली। ये बात भी ठीक है दामाद, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? भगवान जाने कब सुधरेगी ये। आप इसकी बात का बुरा मत मानिए दामाद जी। चलिए खाना रेडी है। जी अभी आया।
अरे आपने तो हमें आके सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज कैसे नहीं करता भाई, अपनी बेटिया और दामाद से जो मिलना था। वैसे सपना दिखाई नहीं दे रही। सपना यहाँ है। बैठो। खाना ले लो। लो, ये बुढ़ा भी मजा मार रहा है और मैं दीदी आप यहाँ आके बैठ जाओ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं कब से देख रही हूँ, वो जीजा जी आपको ही देख रहे हैं, तो आप यहाँ आके बैठ जाओ, वो आपको देख भी लेंगे और खाना भी खा लेंगे। सब्जी कहाँ है? अच्छा, मेरी प्यारी साली समझ नहीं रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं समझा कर ही रहूंगा। क्या हुआ सपना, तू तो जीजू से मिलने गई थी ना, क्या बोला उन्होंने? अरे बोल ना, क्या हुआ? कहीं जीजू ने कुछ गलत तो नहीं किया ना तेरे साथ? जीजू भला क्यों मेरे साथ कुछ गलत करेंगे? मैं जीजू की वजह से नहीं, दीदी की वजह से अपसेट हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन, दीदी के डांटने से कोई रूठ जाता है क्या? दीदी तो तेरी भलाई के लिए कुछ कह रही होगी ना। देखो ना, दीदी मुझे बोल रही थी जीजू के सामने मैं ऐसे ना लेटूं। अब आप ही बताओ, ये कोई बात हुई? मेरी भोली बहन, ये बातें बताई नहीं जाती बल्कि खुद समझी जाती है। देख, मर्द को ये सब देखने में बहुत मजा आता है, चाहे वो जीजू ही हो। और जब खासकर तुझे भी जीजू की तरह कोई ठरकी पति मिलेगा। दीदी ये ठरकी क्या होता है? मैं हमेशा से सुनती आ रही हूँ, कॉलेज में मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते थे ठरकी ठरकी, पर इसका मतलब क्या होता है? सपना, तुझे ना अभी बहुत कुछ सीखना है। वैसे भी तू इसी कमरे में सो रही है, तो तुझे ट्रेनिंग देना तेरी इस बहन की जिम्मेदारी। नीलम की बच्ची मुझे ठरकी कहती है। अब देख तेरा ये ठरकी जीजू कैसे सपना का इस्तेमाल करके तुझे अपने जाल में फंसाता है। दामाद जी, बहुत लेट हो गए हैं। आपके पैर का मोच अभी तक ठीक नहीं हुआ है। नीलम और नेहा भी ताऊ जी को छोड़ने गए हैं स्टेशन, शाम तक आएंगे। चलो आराम कर लो। ये क्या है?
आप इतनी भी नादान नहीं है सासू कि आपको पता ना चले कि ये क्या है। ये वही लाइन है जो आपने अपने प्यारे जीजू यानी मेरे प्यारे मौसा जी को कही थी जब आप दोनों बिल्कुल नंगे थे। ये क्या कर रहे हो दामाद जी? मैं आपकी सास हूं। कहीं नेहा को पता चल गया तो? क्या हुआ सपना? क्या सोच रही हो? कहीं डांट दिया इसलिए परेशान हो गया? अरे नहीं जीजू। फिर क्या बात है? अच्छा एक बात बोलूं, मैंने तुम्हारी और नीलम की सारी बातें सुन ली है। जीजू एक बात और बोलूं, अगर तुम अपनी नीलम को कुछ ना बताओ तो। कहो ना जीजू, मैं नहीं कहूंगी, मम्मी की कसम। मुझे ना तुम्हारे ये बहुत पसंद है। जीजू आप भी ना सच में बहुत बदमाश हो। बदमाश तो तुम भी हो, वो भी सेक्सी वाली बदमाश। कितने ठरकी है सच में। इनसे तो सपना को बचा कर रखना पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या होगा। दीदी ये क्या है? आज तक तो आपको ऐसा कुछ कपड़ा पहनते हुए नहीं देखा मैंने। देख सपना, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तू तो जानती है मैं बाहर काफी संभल के रहती हूँ और कपड़े भी ढंग के ही पहनती हूँ, ताकि कोई अपनी गंदी नजरों से मेरी इज्जत ना लूट सके। नजरों से इज्जत लूट लेगा? दीदी भला नजरों से कोई इज्जत कैसे लूट सकता है? अरे तो सच में बहुत भोली है मेरी बहन। देख सपना, वैसे तो हर आदमी में ठरक होती है और लड़कियों में भी होती है, बस वो दिखाती नहीं है। आदमी के सामने कोई जवान लड़की आती है ना, तो वो उसको ऐसी नजरों से देखता है कि वो उसकी इज्जत खड़े खड़े लूट लेगा। ऐसे लोगों को ठरकी कहते हैं और जीजा जी ऐसे ही है। अरे दीदी आपने तो जीजू को पूरा विलन ही बना दिया। हाँ तो जीजू है ही विलन, ठरकी विलन। नीलम, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो। मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी जो यहाँ पर आ गया। आज के बाद मैं भूल जाऊंगा कि मेरा भी कोई ससुराल है, मेरी भी कोई सास है और मेरी भी कोई साली है। नीलम तुम? जीजू वो मैं आपसे माफी मांगने आई थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जा सकती हो। सॉरी जीजू, ये लो मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। आप चाहे जो भी सजा दो, मैं मना नहीं करूंगी जीजू।
जो भी सजा दूं मना नहीं करोगी, पक्का? हाँ जी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसका फैसला तो तब होगा जब तुम अपनी पूरी सजा पूरी करोगी। और सजा ये है कि जिस बात से तुम सपना को भड़का रही थी मेरे खिलाफ, वो तुम्हें करना होगी। बोलो, मंजूर है? हाँ जीजू, मुझे मंजूर है। सोच लो। जीजू। सपना, तुम? जीजू माफ कर दीजिए ना, गलती हो गई। जीजू माफ कर दीजिए ना। अच्छा, नीलम दीदी की तरफ से मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। मान जाइए ना जीजू। ठीक है, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त? ये क्या बात कर रहे हैं जीजू? बस यही बात है। अब जाओ यहाँ से, मैं कुछ देर में आता हूँ। अगर माफ़ी चाहिए तो जो बोलता जाऊँ और चुपचाप करते जाओ, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जाओ। अरे जीजू, आप यहाँ? मतलब आपने मुझे माफ कर दिया? मेरी प्यारी साली जी, मैं आपसे गुस्सा ही कब था? झूठ। सपना के सामने तो आपने मुझ पर कितना चिल्लाया था, कभी यहाँ नहीं आओगे, भूल जाओगे, आपकी कोई सास भी है, साली भी है। अरे पागल हो गया, इतनी खूबसूरत साली को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? और सपना के सामने चिल्लाने की तुम पर कुछ दूसरी वजह थी। दूसरी? हाँ, दूसरी। अब छोड़ो, बताकर भी क्या फायदा, वरना तुम फिर से मेरी बुराइयां करना शुरू कर दोगी। नहीं करूंगी जीजू, पर हाँ, अगर आपने बताया नहीं तो जरूर बुराई करूंगी। अच्छा, सुन पाओगी? ऐसी क्या बात है? ऐसी ही बात है। सुन लूंगी, आप बताओ तो। सपना मेरे साथ ये पागल हो जाएगी, मेरे साथ का सपना देख रही है। क्या बात कर रहे हो जीजू? आई कांट बिलीव। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था, पर उसके सर पे मेरे साथ जुनून सवार है। मैं जैसे तैसे करके वहां से भाग निकला और उसका सारा गुस्सा मैंने तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। और मैंने वो सब उसे सुनाने के लिए किया था, न कि तुम पे गुस्सा करने के लिए। मैं नहीं मानती जीजू। अगर मैं तुम्हें वो सब दिखा दूं तो? कैसे? बस मेरे उसके कमरे में जाकर उससे ग्रीन सिग्नल देने की जरूरत है, फिर सपना सब कुछ करने को तैयार हो जाएगी। वैसे तो ऐसे होगा नहीं, पर अगर आप मुझे दिखा दोगे तो आप जो बोलोगे वो हार जाऊंगी। मेरी प्यारी साली जी, बोलने से पहले सोच लो। अगर मैं तुम्हें इतनी बड़ी चीज दिखाऊंगा तो मैं तुम्हें कुछ भी हाल में को कह सकता हूँ। यू कांट बिलीव वाली चीज दिखाने पर यू कांट बिलीव वाली शर्त भी मानना पड़ेगी। तो बोलो, तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। तो ठीक है,
2 मिनट बाद सपना के पास आ जाना और अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना। अरे जीजू आप, मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगा। थैंक यू जीजू मुझे माफ करने के लिए। थैंक यू बोलने का मौका मुझे भी तो दो। मैंने जो बोला था वो करके। हाँ मुझे पता है, आपने नीलम से शर्त लगाई थी कि आज हम वो सब करेंगे। अगर नीलम आएगी तो उसको दिखाने के लिए मैं आपके साथ वो सब करने का नाटक करूंगी। तो शुरू करें।